अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम फैज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं लाहौर में और यहाँ पे आपको दो अयाम सिमानी के बड़े फार्मर से मुलाकात करवाएंगे। इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहले आप नाज़रीन को अपना तारफ़ कराइएगा। सर, मेरा नाम फैसल गुज्जर है। मैं स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से शादरा लाहौर में जो है ना वो फार्मिंग कर रहा हूँ अयाम सिमानी काले गोश्त वाली मुर्गी की। सर साथ ये भाई बैठे, इनसे भी पूछते हैं। सर आप अपना नाज़रीन को तारफ़ कराइएगा। जी, शफात नाम है मेरा। सियालकोट में मैं अयाम सिमानी की फार्मिंग कर रहा हूँ। इस वक्त फैसल भाई के पास आए हुए हैं, इधर इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। फैसल भाई जिनसे मैंने अयाम सिमानी की ब्रीड शुरू की थी, ली थी, जिनसे लेके मैंने ये काम शुरू किया हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे दोस्त मुझसे पूछते हैं, यार आपने ये कहा हुआ है, ऐसे कहा हुआ है, वैसे कहा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि फैसल भाई के साथ बैठ के तो वो सारी बातें हो जाएं। जो बात हमने की है, कैसे कैसे अयाम सिमानी का काम शुरू किया है, ये सारी डिटेल एक ही दफ़ा सारे दोस्तों के साथ शेयर हो जाए। हाँ जी सर, वो काले अंडे वाली बात भी थी। अच्छा, दो माशाल्लाह बड़े फार्मर्स हैं, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस भी है अयाम सिमानी के मुताल्लिक। तो मैं फैसल भाई यही चाहता हूँ कि आप जो शफात भाई के सवाल हैं या उनकी जो चीज़ें हैं वो आप ही एक दूसरे के साथ डिस्कस करके जो है वो फार्मर्स को बताएं। जी, मैं नाजरीन को सबसे पहले तो बताता जाऊँ कि शफात भाई मैं अंडे सेल नहीं करता था, तब भी नहीं करता था, अब भी नहीं करता हूँ। शफात भाई आसम भाई के रेफरेंस से इन्होंने कहा जी हमें अंडे चाहिए। अंडे मैंने भिजवाए। इन्होंने जब इनको अंडे रिसीव हुए तो इन्होंने कहा जी ये तो अंडे वाइट है, हमें काले अंडे चाहिए। मैंने इनको कहा कि यार इसके अंडे वाइट होते हैं, तब ये मान नहीं रहे थे। इन्होंने कहा जी नहीं, ये तो अंडे काले होते हैं, हमने गूगल पे चेक किया है, वो नेट पे चेक किया है। खैर मैंने कहा यार अब वापस अगर अंडे आए तो वो तो उनका एम्ब्रियो हिल जाएगा, ज़ाया हो जाएंगे। आप रख लो, 21 दिन के बाद अगर वाइट बच्चे निकले तो मेरे, अगर ब्लैक निकले तो भी मेरे। 21 दिन बाद जब बच्चे निकले और अल्हम्दुलिल्लाह जितने अंडे लेके गए सारे फर्टाइल और सारे के सारे बच्चे निकल आए। और जितने बच्चे निकले सारे के सारे पल गए। तब मैंने कहा जी अंडे जो बच्चे निकले मुझे दे दो। इन्होंने कहा नहीं आप नहीं दे दे, ये अयाम सिमानी किया। ठीक है, ये बाकी इनसे पूछे जी। सर असल में ना मैंने पहले YouTube और बहुत सारे सोर्सेज से देखा हुआ था कि अयाम सिमानी के जो अंडे हैं वो ब्लैक होते हैं। बहुत ज़्यादा पहले मैंने इसे देखे हुए और एक्सपीरियंस भी कोई था इसको लेके। जिस वक्त मेरे पास अंडे आए तो मैं परेशान हुआ। मैं कहा यार ये तो वाइट कलर के हैं, मैंने सुना हुआ था ब्लैक। मैंने सबको बताया था मेरे पास नई नस्ल के अंडे आ रहे हैं और ब्लैक हैं। इन्होंने मुझे बोला कि नहीं जी, अगर ये जो भी बच्चे निकल आए आप मुझे दे देना, आप अंडे रखें जरूर। तो बच्चे निकाले और जितने बच्चे निकले माशाल्लाह से वो सारे के सारे जवान भी हो गए। और इस वक्त मेरे पास ब्रीडर है। बड़ी दफ़ा इन्होंने मुझे कहा है कि दे दे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक अपनी फार्मिंग कर रहा हूँ। और फैसल भाई की मोहब्बत है कि जिस तरह की ब्रीड इन्होंने मुझे बोला हुआ था ना कि ये वाले चिक्स ऐसे निकलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे की वैसी ही ब्रीड मेरे पास निकली। सर फिर मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि नाजरीन को अक्सर मसला होता है कि जी चूज़े ठीक ग्रोथ नहीं करते, अच्छी तरह पलते नहीं हैं। हमने 10 चूज़े लिए, 2 बचे हैं, हमने 20 चूज़े लिए, 5 बचे हैं। मैं शफात भाई को दाद देता हूँ इनकी केयर को, इनकी निगहदाश्त को, और बाकी मामला तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये मेरा ईमान है। लेकिन इंसान की काविश, जो इंसान की कोशिश है वो भी बड़ी इसमें किरदार अदा करती है। इन भाइयों ने मेरा ख्याल है कि 3.5 से 4 महीने में आपकी मुर्गियों ने अंडे दिए। 4 महीने, हालांकि बड़ा शॉर्ट टाइम में 5 से 6 महीने, 5 महीने ले जाती है अयाम सिमानी। इन्होंने ऐसी अच्छी परवरिश की कि इनकी मुर्गियों ने 4 महीने के अंदर अंदर पट्टियों ने अंडे दे दिए हैं। ये मैं इनकी जो है ना वो केयर की दाद देता हूँ इनको। अच्छा फैसल भाई, इसके साथ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जब आपने अयाम सिमानी के मुताल्लिक अपनी जो आपने उसका सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ था वो आपने रिपोर्ट पेश की, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि तनकीद बहुत सारे लोगों ने की, चंद ने आपको बात को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तनकीद की। अब ये वो फार्मर हैं जिनने आपकी बातें सुन के, आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो सुन के तो काम शुरू किया था। मैं शफात भाई से जानना चाहूँगा कि क्या जो आप चैलेंज करते थे अयाम सिमानी के मतलब, क्या वाकई में ही वो हकीकत साबित हो रही है?
पहले तो चैलेंज पूछ लें कौन सा करता था, अंडों के बारे में जो चैलेंज करता था, नाजरीन को पता चल जाए। जी वो अब आप बताएंगे कौन सा चैलेंज था? सर मैं चैलेंज करता था कि अयाम सिमानी की एक मुर्गी 1 महीने में अच्छी डाइट दे के 15 से 20 अंडे देती है। मैंने ये चैलेंज किया हुआ था, बाकी पूछ लें, प्यारे भाई कर रहे हैं, शफात भाई कर रहे हैं, आप फार्मिंग अयाम सिमानी की इनसे पूछ लें जिनका एक्सपीरियंस जो ज़ाती है। मेरे पास ना इस वक्त जो ब्रीडर मौजूद है, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी दिखाया था अपनी में कि 3 फीमेल एग लेंग है, 3 दे रही हैं इस वक्त अंडे। उन तीनों में से मुझे डेली बेस पे 2 अंडे मिल रहे हैं। कोई एक दिन ऐसा होता है 4-5 दिनों के बाद जब मुझे 1 अंडा मिलता है, नहीं तो डेली बेस पे मेरे पास 2 अंडे आ रहे हैं। अगर मैं उनको डेली बेस पे 2 अंडे करूँ तो वो 60 एग्स बन गए। आप उसमें से 10 दिन लगा लें, जो एक अंडा होगा 50 बन गए, फिर भी 15 से ज़्यादा हो जाते हैं पर फीमेल। इसका मतलब मेरा दावा ठीक है? 18। ठीक है, इसका मतलब है जी मेरा दावा ये एक तस्दीक है, इस तरह की मैं सैकड़ों तस्दीकें करवा सकता हूँ। जिसने अयाम सिमानी रखी है, मैंने आपकी उस वीडियो में भी कहा था कि भाई मेरे सामने वो बंदा ला के बिठाना है जिसने अयाम सिमानी रखी हो, मेरे दावे को गलत साबित करे 1 लाख रुपया नाम दूंगा। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। ये अंडों को लेके बात हो रही है, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने बर्ड्स की केयर कैसे की है, आपके पास बर्ड का साइज़ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3.5 महीने में पहुंचने तक बर्ड जो है वो 2000 ग्राम से ऊपर था, 2 kg से ज़्यादा मेल का वेट था। फीमेल मेरी जो है वो 1200, 1300, 1400 ग्राम की थी। तो अगर आपने ग्रोथ अच्छी करवाई है, उनकी केयर अच्छी की है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको 15 से 20 अंडे ना दें। तो ये 15 से 20 मैं कह रहा हूँ, मैं एक एवरेज कैलकुलेशन में मुझे पता है वो 18-19 अंडे तीनों फीमेल मुझे पर मंथ दे रही हैं। ये तो वैसे मैं वो बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा वैसे ही ना कहना शुरू हो जाए। और दूसरी बात ये भी है कि यार बात उस बंदे की करनी है जिसने अयाम सिमानी रखे हुए हैं, जैसे फैसल भाई ने कहा है, उसकी बात करनी है जिसने अयाम सिमानी रखे हुए हैं। मेरे पास है नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ? बात है जिन्होंने कहा उन्हें अयाम सिमानी का पर भी नहीं रखा हुआ, जी जी, उनको अलफ पे का भी नहीं अयाम सिमानी का पता। उन्होंने कह दिया कि जी अयाम सिमानी हफ्ते में 1 अंडा देती है, हमें लोगों को जो है ना अब हम पैदा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अयाम सिमानी वैसे आम नॉर्मल आस्ट्रोलो वगैरह से कम है एग लेंग, लेकिन 15 से 20 अंडे देती है अयाम सिमानी। आ रहे हैं अच्छा फैसल भाई बताइएगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि अयाम सिमानी दिन ब दिन ट्रेंडिंग में जा रही है, क्या है क्या इस अयाम सिमानी में जो इतनी ट्रेंडिंग में जा रही है पाकिस्तान में? सर अयाम सिमानी में 2-3 चीज़ें हैं। शफात भाई ने भी रखी हुए हैं, इनका भी एक्सपीरियंस है, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहली बात हमारे माहौल के साथ ये एडजस्ट करती है, ये एक हार्ड ब्रीड है। दूसरी बात ये एक ट्रेंडिंग पे है, पूरी दुनिया में नायाब और रियर ब्रीड है। तीसरी बात इसका एंड यूज़र है, इसका गोश्त जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आगे चौथी बात, अगर आपने रखी हो घर में 2 से 3 मुर्गियां भी रखी हो तो आप तकरीबन जो है ना वो लाख से अराउंड अबाउट जो ना लाख के अर्निंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आप 2-3 मुर्गियों को थोड़ा सा टाइम दे 3 मुर्गियों को और लाख रुपया आपकी आमदन हो रही हो। ये 3 वजूहत हैं जी। सबसे पहले हार्ड ब्रीड है, दूसरा ये ट्रेंडिंग पे है, इसका एंड यूज़र है गोश्त के लिए, गोश्त इसका खाया जाता है बहुत महंगा, अभी तो छोटे लेवल पे नहीं खाया जाता, बैरून मुल्क में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और आखिरी बात जो है ना, ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर के लिए। अगर घर में कोई मजदूर है, कमज़ोर है, बूढ़ा है, किसी किस्म का है, हमारी माएँ बहनें हैं, वो घरों में आसानी के साथ रख सकती हैं और रख रही हैं। हमसे लेके मुझसे लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लेके जाते हैं, बड़े करके मुझे ही सेल कर रहे हैं, सेल करने का कोई मसला नहीं है। ये वजह है इसकी टॉप ट्रेंड पे आने की। सर वो तो फार्मर्स, मैं भी उनको जानता हूँ, बहुत सारे लोगों ने काम किया, अच्छा अपना रोजगार चला रहे हैं। हमारे साथ शफात भाई हैं, वो बताएंगे कि आपने जो कहा है कि लाख 1.5 लाख या लाख के अराउंड राउंड कमा सकते हैं, क्या इसमें कितनी हकीकत है? शफात भाई आप भी बताइए। पूछ ले। मेरे पास ब्रीडर अंडा दे रहा है और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो में गालबन मैंने आपको कहा था कि जनवरी तक की बुकिंग है। तो इस वक्त भी मैं अगर अपनी बुकिंग वाला अगर मैं आपको शो भी कर दूं तो मार्च तक की बुकिंग हो चुकी है, अभी 6 महीने हैं।
इतनी देर तक की बुकिंग हो चुकी है और इसमें कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुकम्मल पेमेंट कर दी हुई है। जो लोग यार इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बता भी सकते हैं जिन्होंने पेमेंट की हुई है। और ये क्यों है, ये इन्होंने बताया है कि इसका गोश्त यूज़ होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी बताई हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अक्सर मेरे दोस्तों के दिल में ये सवाल है कि ये भी आस्ट्रोलोब या लाइट सेक्स वगैरह की तरह आस्ता आस्ता इसकी मार्केट भी ख़त्म हो जाएगी। मार्केट उस चीज़ की ख़त्म होती है जिसका यूज़ नहीं है। आस्ट्रोलोब और लाइट सेक्स है, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते एज आ चिकन या इस तरह से यूज़ उसका कोई नहीं है। ये एक ऐसी ब्रीड है जिसका यूज़ है। मुझे रावलपिंडी से एक होटल वाले की कॉल आई थी, उसने मुझे बोला था कि यार आप मेरे साथ डन करें, कितने बर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, इतने बर्ड्स मुझे पर वीक चाहिए, आप मुझे वो प्रोवाइड करते रहें, मेरे साथ एक रेट फिक्स कर दें, जितनी देर आप दे सकेंगे तो मैं आपसे वो खरीदता रहूँगा। लेकिन अभी इसका इतना है ही नहीं तो मैं इतने बर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उससे माजरत कर ली थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बड़े जो होटल्स बड़े शहरों में हैं वहाँ पे इसका चिकन जो है वो खाना शुरू हो गए हैं लोग। अगर इसका यूज़ हो गया, यूज़ होना शुरू हो रहा है तो ये इंशाल्लाह ख़त्म कभी नहीं होगी। रेट्स कम हो सकते हैं 2-3 साल के बाद जाके, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। उसके रेट्स के बारे में आप क्या कहेंगे कि हो सकते हैं? कैलकुलेशन करें ब्रीड कितनी है? ब्रीड तो मेरे ख्याल में अभी हज़ारों तक तो नहीं पहुंची, 1000 तक नहीं, बड़ी मुश्किल से। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में लगा लें आप 1500 हो गई, 2000 हो गई, 3000 हो गई। कस्टमर कितने हैं? कस्टमर तो बेशुमार। इसकी एग लेंथ थोड़ी है भाई। आप देखें प्रोडक्शन कितनी है। जो हजरात पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं सप्लाई एंड डिमांड के रूल को। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये रहनी है। इसकी डिमांड ज़्यादा रहनी है, सप्लाई कम रहनी है। अगर कोई चीज़ होती है स्पेसिफिक एरिया के लिए, आस्ट्रोलोब सिर्फ हमारे पंजाब में थी, उसके बाद तो किसी को पता ही नहीं था कि आस्ट्रोलोब कोई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। आगे लाइट सेक्स की वो भी इसी तरह थी, वो एक हाइप क्रिएट की गई थी। वो अंडा उनका खाने के इस्तेमाल तो हो सकता था, गोश्त खाने के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन वो 2500 का ब्रीडर लेके कोई गोश्त नहीं खा सकता था, क्योंकि 700-800 का उसके मुतबादल मिल जाता था सेम प्रॉपर्टी वाला। इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है, पूरी दुनिया में बहुत कम पाई जाती है भाई जी। तकरीबन 3-4 हज़ार के लगभग तो इंडोनेशिया में है, जो मैंने सुना है। वहाँ से एक दोस्त ने बताया था कि इसके लगभग है। अब देखें जी, अगर एक मुर्गी, एक पूरी दुनिया जी, पूरी दुनिया में एक मुल्क है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक है जावा आइलैंड, उसका छोटा सा एक आइलैंड है, वहाँ थोड़े से एरिया में ये पाई जाती है, सारे इंडोनेशिया में भी नहीं पाई जाती। वहाँ से पूरी दुनिया में फैली है। अब जो इम्पोर्टर हजरात मंगवा रहे हैं बाहर से भी नहीं मिल रही, तो कैसे होगा ये? इसकी एकदम डाउन होगा रेट? नहीं होगा, ट्रेंडिंग पे ही रहेगी। आहिस्ता करते कम होगी को 2-3 साल तक, फिर भी रेट इतना कम नहीं होगा कि रुल जाएगी। ठीक है। अच्छा फैसल भाई, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि अगर 2-3 मुर्गियाँ, एक मुर्गा पाल लें, बंदा 1 लाख के लगभग जा सकता है। अब शफात भाई थे, इनने मेहनत की, तो ये तो कामयाब इनकी जो सर अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख से ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह। मैं अपनी अपना टोटल नहीं बताता, उनका मैंने हिसाब लगा लिया, 2 से 2.5 लाख तक जा रहे हैं, पूछ ले बेशक। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। जो नए फार्मर ये भी कहते हैं कि नहीं बंदा कमा सकता। अब जो इनका माशाल्लाह दूसरा फ्लॉग तैयार हो रहा है ना, जो छोटा फ्लॉग तैयार हो रहा है वो तैयार हो गया, वो ये 10 लाख से ज़्यादा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा फ्लॉग भी जी तैयार कर रहे हैं, इनका एक तो एग लेन पे आ गई है, दूसरा फ्लॉग जो तैयार कर रहे हैं अब उनकी भी प्रोडक्शन की शामिल होने वाली है। ठीक है। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो लोग कहते हैं बंदा नहीं कमा सकता, अगर नहीं कमा सकता तो उसकी क्या वजूहात है? सर पंजाबी की एक कहावत है, हिल सका ना तो फिटे में गोडियां दा। वो बात जिसने करनी है तो फिर कुछ भी नहीं होना। वो तो पंजाबी एक कहावत है कि मेरी हिक ते बेर पिया फाड़ के मेरे मुंह च पा दे। वो जिसके सीने पे भी बेर पड़ा होगा ना, उसने जो आल किसी है उसने मुंह में वो भी नहीं डालना। आपने हरकत करनी है, अल्लाह ने बरकत देनी है। आप अच्छी तरह उनकी निगहदाश्त करो, बच्चों की। शफात भाई की तरह 3-3.5 महीने में इन्होंने मुर्गियों का वेट जो है ना वो हासिल कर लिया, जो असल स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। उसके बाद
आप इनको दिन रात जो इनकी रिक्वायरमेंट है, रोशनी दो, गर्मी से बचाओ, सर्दी से बचाओ, दाना दुनका दो, जो फीड है वो दो, उसके बाद मामला अल्लाह ताला पे छोड़ो। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ताला की रज़ा इसमें शामिल हाल हो, एक मुर्गी जो है ना वो कम अज़ कम 30-35 हज़ार के राउंड अबाउट जो है ना प्रॉफिट दे सकती है। सर आपने ब्लैक मुर्गियाँ अयाम शिमानी की रखी हुई हैं, आपने अपना ऑफिस बनाया, उसकी दीवारें जो हैं वो भी ब्लैक कर दी, इसमें क्या रीज़न है? साडा काला है दिलदार पे गोरे यार ऊपर करो वही रीज़न है, हमारा दिलदार अयाम की मोहब्बत के दीवाने हैं, तो बस यही होगा फिर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।